चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह पेपर है हमारा माध्यमिक परीक्षा 2024 में जो बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ था। ये पूरा वही पेपर है आपके, ऐसा ही पेपर आपके 2025 में आने वाला है। इसी का हम रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि PYQ क्विज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं उन्हीं के आधार पर आपके इस वर्ष का पेपर भी रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका आगे का फ्रंट उसका रहने वाला है। आपको टाइम 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 80 नंबर का पेपर रहेगा। कुछ सामान्य निर्देश से आपका पेपर शुरू होगा, तो आप पहले इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको रोल नंबर पेपर में ही लिखने हैं ऊपर इस पर। इसके बाद आपको यहाँ से सेफ्टी को यहाँ से हटाना है। देख लीजिए, अगर आपके सेफ्टी नहीं लग रही हो तो आप पेपर को बता सकते हैं एग्जामिनर को क्या, ठीक है। सेफ्टी ज़रूरी है तो सेफ्टी को कट करके फिर आपको पेपर को टर्न करना है। और यहाँ से आपके इंस्ट्रक्शन फिनिश होने के बाद आपको सेक्शन ABCD करके यहाँ को आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके फर्स्ट में रहने वाले हैं क्या। तो इसमें आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन को आंसर को टिक करना है और उसमें आपको उत्तर पुस्तिका में इसमें लिख देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको अभिक्रिया दी गई है Fe + H2O Fe3O4 + H2। तो उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण Fe का गुणांक होगा। तो Fe का गुणांक कितना होगा, मतलब इसको संतुलित करने के लिए अपन को Fe के आगे कितना लगाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे Fe के पीछे 3 है तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, Fe के आगे 3 लगा देंगे। तो इसका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके सेकेंड नंबर का, दही में उपस्थित अम्ल है। तो दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका D करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, बट यहाँ चांदी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो उसके बाद होता है आपका कॉपर, तो इस पर आपको यहाँ पे कॉपर लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है आपके ये, ठीक है। ये एल्कोहलिक समूह है आपका, ये कार्बोक्सिलिक वाला समूह है, ये एल्डिहाइड वाला है और ये आपका कीटोन वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव हृदय में किस तंत्र से संबंधित है, तो ये आता है आपके सर्कुलेशन से, मतलब कि परिसंचरण से। तो यहाँ पे भी आपका D ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपके द्वार कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है। तो ये करती है आपके पीयूष ग्रंथि, इसको अपन मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाता है। तो वो पुष्प कहलाएगा आपका उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9th वाला क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र ये होता है क्या, ठीक है, XY, ठीक है। ये नहीं होता, ये मादा वाला है, ये नहीं होता। तो क्या आ जाएगा आपका ब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। तो देखिए समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर रहते हैं क्या। तो जब व्यक्ति 3 मीटर दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूरी पर ही उससे बनेगा, ठीक है, समान होते हैं। तो देखिए 3 मीटर दूरी पर खड़ा है तो अब वो समतल दर्पण से अंदर भी 3 मीटर दूरी पर ही वो बनेगा। तो 3 और 3 को जोड़ने पर आपके आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वो ऑप्शन क्या रहेगा आपके करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9th वाला, प्रकाश अपवर्तन घटना में यदि sin I = A है और sin R = B है तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इसका अपवर्तनांक आप स्नेल के नियम से निकाल सकते हो। स्नेल का नियम होता है sin I/sin R = μ। तो μ को करेंगे तो ये आपने बटा में आ जाता है। तो इस वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके 12वां क्वेश्चन है, देखिए पूरा पेपर बोर्ड का है ये, बिल्कुल आप बिल्कुल सर्च कर लीजिए इस पेपर को पहले। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना होती है क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म में विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण है इसमें आपका भाई I होता है आपका आपतन कोण और R होता है आपका परावर्तन कोण, ठीक है, या अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे X क्या रहेगा आपके विचलन कोण रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 14 नंबर का, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्कित तार अर्थ या इसको अर्थिंग भी अपन बोलते हैं का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, इसको विद्युत बचाने के रूप में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रण के रूप में या सुरक्षा के उपाय। तो इसको सुरक्षा के उपाय के कारण
इसको उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? तो ये नियम आपके इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या रहता है, आपकी धारा की दिशा को बताता है और मुड़ी हुई उंगलियां क्या करेगी, आपके विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, आपके विद्युत धारा की दिशा को बताता है। इसी के साथ ही आपके एमसीक्यू यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आएंगे क्या? तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है। तो वो है आपके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र। तो देखिए HCl को जब अपन वियोजन करवाते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ पूछे ऋणायन रासायनिक समूह का सूत्र, तो Cl- यहाँ पे आ जाएगा क्या? C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? तो इसमें होगी आपके 10। तो ये MCQ आपके तीसरा MCQ फिनिश हो गया। अगला MCQ है आपके चौथा। देखिए एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो अपहन या डायलिसिस की विधि द्वारा क्या किया जाता है, इसको यहाँ से निकाला जाता है क्या? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? उसको स्नेप्स कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई H' और बिंब की ऊंचाई H का अनुपात गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वो दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसी के साथ आपके ये रिक्त स्थान फिनिश होते हैं। अब आपके इसके बाद आपसे अतिलोकतात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना होता है, और ये भी एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। तो सीधा सीधा इसने क्वेश्चन ने पूछा है कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु से पीतल का निर्माण होता है। तो इसमें तांबा आपको दे रखा है, तो दूसरी धातु का नाम पूछा है, तो दूसरी धातु आ जाएगी आपका जस्ता या जिंक। और जिंक और तांबे को जब अपन मिलाते हैं तो उससे पीतल का निर्माण होता है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है सल्फर तथा ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ब्रोमीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके प्रोपाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यूज हो रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? प्रोपाइन, या इसको आप 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तो रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग से संचित होते हैं? ये पौधे के जाइलम वाले पार्ट से संचित होते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार, आना तथा वमन को नियंत्रित करता है? तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है आपको छठा, दो जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो भाई TB भी एक क्या है? जीवाणु संक्रामक रोग है। इसके बाद पेचिस है और मियादी बुखार वगैरह, प्लेग वगैरह, टाइफाइड, ये सब क्या है? आपके जीवाणु संक्रमित रोगों के नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधे में बोने पौधे का अनुपात प्रतिशत, तो उसका अनुपात प्रतिशत होता है 25% क्या बोने पौधे का। ठीक है, 25% आप लिख सकते हो, या 3:1 के रेशो में आता है। तो 1 वाला आपसे पूछा गया बोने पौधे का, तो 25% या 1 अनुपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके गोले लेंस के लिए बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा फोकस दूरी F में संबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपसे लेंस सूत्र पूछा गया, तो 1/V - 1/U = 1/F, यह आपका संबंध हो जाएगा इसमें। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो इसमें आ जाएगा आइरिस या परितारिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके गाय, बकरी, हिरण, चूहा इत्यादि। ठीक है। इसी के साथ आपका सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद आपके सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जिसमें आपको लघुतात्मक प्रश्न मिलते हैं और इन प्रश्नों के लिए आपको 2-2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलता है क्या। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपको दे रखा है, HCl से अभिक्रिया करवानी है। तो यहाँ पे X जो बना है उसका आपको उस यौगिक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है। यहाँ पे आपके जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती। तो यहाँ पे सोडियम और Cl क्रिया करके क्या बनाएंगे यहाँ पे NaCl। तो इसका रासायनिक नाम तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पे X की जगह क्या आ जाएगा NaCl और इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो आपको इसमें डायग्राम से इसको समझाना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण लिखिए। तो क्या होता है, जब जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो साबुन के कण उस मैल को या चिकनाई को चारों ओर से घेर लेते हैं और सफाई की क्रिया हो जाती है। और इस पूरी क्रिया में क्या होता है, साबुन के अणु इस गंदगी को चारों ओर से घेर कर इसको मिशेल का निर्माण करते हैं और इस गंदगी को वापस पानी में बाहर निकाल देते हैं क्या, कपड़े से। ठीक है, तो ये कारण आपको इसमें लिखना है क्या। अगला क्वेश्चन है, एथीन के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। तो पहले आपको एथीन का सूत्र लिखना है, CH डबल बॉन्ड CH नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका एथीन का फॉर्मूला है और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बना के लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, गर्म निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। तो गर्म निरोधन की अनेक विधियां होती हैं, जिसमें आप अस्थायी और स्थायी विधियां 2 प्रकार की होती हैं। अस्थायी विधियों के उदाहरण के तौर पर आप गर्म निरोधक गोलियां या अंतर्गर्भाशय उपकरण का उपयोग, आप कंडोम वगैरह का उपयोग इसमें कर सकते हैं। और स्थायी विधियों में जिस प्रकार से नर तथा मादा में दोनों में से किसी की भी आप नसबंदी कराकर गर्म निरोधन की विधि को समझ सकते हैं क्या। तो आपकी परीक्षा की तैयारी, बोर्ड की तैयारी, विज्ञान विषय की और सभी विषयों की तैयारी को अच्छे से करने के लिए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज उसमें डाल दी है। बहुत सारे मॉडल पेपर हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जाकर देखिए और अपनी परीक्षा को तैयारी को और सुदृढ़ बनाइए। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे क्या। अगला, और सारा पेपर बोर्ड के तर्ज पर ही बनाए गए हैं सारे मॉडल पेपर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लंबे कैपिटल TT व शुद्ध बोने स्मॉल TT पौधे में F2 पीढ़ी तक लक्षणों की वंशागति दर्शाने वाला रेखांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आपको कैपिटल TT और स्मॉल TT लिखना है, उसमें से फिर आपके कैपिटल T आ जाएगा, फिर इसमें स्मॉल t आ जाएगा और F1 पीढ़ी में आपको कैपिटल T और स्मॉल t बन जाएगा। फिर आगे आपको F2 पीढ़ी में ले जाना है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये चेकर बोर्ड बन जाएगा। इसके साथ ही आपको कभी कोई विषय में या किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम हो साइंस मैथ्स में, तो हमने पूरी वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखी है। जिस भी टॉपिक में, जिस भी चैप्टर के, जिस भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ बिल्कुल डाल रखी हैं सेपरेट तरीके से, सारे टॉपिक वाइज उसमें अच्छे समझा रखे हैं, नोट्स आपको समझा रखे हैं, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें ऊष्मा वाला सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 11वां, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें A व B के मध्य आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को सोल्व करना है श्रेणी क्रम संयोजन से, तो ये इनको अच्छे आ जाएगा। फिर आपको ऊपर और नीचे वाले को समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगा के सोल्व करना है, तो ये एक सिंगल रेखा प्राप्त हो जाएगी आपकी। फिर इसमें लास्ट में आपको श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है क्या। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का चित्र बनाइए। तो परिनालिका वाला क्वेश्चन आपके आया है, तो आप इसमें एक सीधी छड़ लीजिए और उसके चारों ओर एक कुंडली बना दीजिए। इस प्रकार आपकी परिनालिका और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला चित्र बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाए। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके समझाइए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें लिख सकते हो गया। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें जितने भी पोषक स्तर हैं आपके, उन सबका आप एग्जाम्पल से वर्णन कर दीजिए। उत्पादक से लेकर फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से आप सारे पौधे, फिर क्या नाम से आपके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब के बारे में आपको एक एक आहार श्रृंखला के बारे में समझाना है गया। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये भी आपके 2 मार्क्स का रहने वाला है। साथ ही आपके खंड ब या सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको खंड स यहाँ पे देखने को मिलता है क्या। तो इसमें
आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है और यहीं से आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्या। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, और अगला क्वेश्चन है इसमें जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर आपको समझाइए। तो इसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो नीचे वाले क्वेश्चन में आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व केक मुलायम स्पंजी क्यों होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो इस बार अगर आपको बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है तो इस बार आपको धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उन क्वेश्चन के आने की संभावना 100% रह सकती है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके अनैच्छिक क्रियाओं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अनैच्छिक क्रियाओं को आपको अच्छे से समझाना है, किस पार्ट से होती है वो समझाना है। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका हमारे मस्तिष्क या हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो होती है अनैच्छिक क्रिया। इस प्रकार से हृदय का धड़कना, हमारे मुंह में स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना या लार आना। अगला ही इसमें अथवा करके क्वेश्चन है, देखिए वृषण से स्रावित हार्मोन के नाम व 2 कार्य लिखिए। तो वृषण से जो कि मानव टेस्टिस जिनको अपन कहते हैं, तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि एक नर हार्मोन है। उसके कार्य जिस प्रकार से पुरुषों में शुक्र जनन की क्रिया का होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, इत्यादि सब घटनाएं इस हार्मोन के द्वारा होती हैं क्या। जननांग क्षेत्रों में जननांग अंगों का विकास होना, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो एक क्वेश्चन आपसे डायग्राम पे हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पे मादा जनन तंत्र का दे दिया, तो नर मादा इस बार हो गए, तो इस बार हर्ट पे आने की संभावना रहेगी, हर्ट और श्वसन तंत्र से क्या, ठीक है। तो आप चित्रों की प्रैक्टिस अभी से कीजिए। अगला क्वेश्चन है 19, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिख दीजिए आपके में एकांक धनावेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसे परिपथ में किस क्रम में जाता है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए आपको वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं और इसे समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व क्रम संयोजन में लिखा जाता है क्या, और इसका ऐसा है मात्रक आप वोल्ट लिख देना। ओम के नियम में विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ आरेख खींचे, तो आपको ग्राफ बना के सीधी रेखा में कर देना है क्या। अथवा करके क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा है मात्रक। तो प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं भाई, आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन प्रतिरोध बोलेंगे। विद्युत धारा मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, धारा को मापने के लिए आप अमीटर का प्रयोग करते हैं और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्या। ओम के नियम में प्रायोगिक अध्ययन के नामांकित विद्युत परिपथ आप, तो इसमें आप विद्युत परिपथ का चित्र बना दीजिए। अब यहाँ से आपको विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो इस बार धारा से क्वेश्चन पूछा 100% जा सकता है क्या। तो विद्युत धारा को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आपसे न्यूमेरिकल सवाल भी आपको दिया जाएगा क्या। तो सेक्शन सी या खंड से यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब आपके लास्ट सेक्शन रहने वाला है सेक्शन डी या खंड द। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन निबंधात्मक रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको क्या है उत्तर को लिखना होगा। तकरीबन आपको 1 पेज का आंसर इसमें आपको लिखना है, ठीक है। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। तो कोयले के दहन से C+O2 CO2, यहाँ पे तो CO2 गैस आ जाएगी। कॉपर सेकंड, मतलब कि यहाँ पे सेकंड इसलिए दर्शाया गया कि कॉपर की वैलेंसी कितनी है, +2 बताई गई है। कॉपर ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, कॉपर व जल, उपरोक्त शब्द समीकरण के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड CuO और H की रिएक्शन करके यहाँ पे जल कॉपर को निकाल सकते हैं और उनकी संतुलित अभिक्रिया आप इसमें दे सकते हैं, देनी है आपको। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण चित्रित कीजिए। तो आप इसको डायग्राम से समझाना है क्वेश्चन। और इसी के अथवा में क्वेश्चन, अगर आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं आते तो आप नीचे वाले क्वेश्चन का चयन कीजिए। करना आपको दोनों में से कोई एक है, यूँ नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन ऊपर के करते और 1 क्वेश्चन नीचे का करते, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन ऊपर के या फिर तीनों क्वेश्चन नीचे के, क्या जो भी करना है आपको अथवा में से 1 क्वेश्चन का टिक करना है क्या। उपचयन को परिभाषित कीजिए। आयरन तथा कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट कॉपर, इसके आपको समीकरण लिखनी है प्रतीकात्मक रूप में, संतुलित रासायनिक समीकरण। और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों को अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित व्यवस्थित उपकरण चित्र बनाए। तो चित्र आपसे 100% पूछे जाते हैं। एक चित्र आपसे 1 से 4 के चैप्टर के मध्य पूछा जाएगा और एक बायोलॉजी से पूछा जाएगा। बाकी फिजिक्स में आपके चित्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। हमने सारे चैप्टर के नोट्स आपके लिए डाल रखे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। आपने अगर हमारी वीडियोस पूरी देखी है
हमारी साइंस की, मैथ्स की तो आपके एक भी नंबर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप एक बार वीडियोस अच्छे से देखें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी। विद नोट्स हमने सारी चीज़ें आपको समझा रखी हैं। एक पत्ते के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अथवा करके अगला क्वेश्चन दे रखा है, पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया समझिए। बिल्कुल ऐसे कैसे टॉपिक ही हमारे नोट से क्वेश्चन उठ के पेपर में आते हैं कि हमेशा खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। आप, ये आपका पुराना पेपर है, हमने नोट्स डाल रखे हैं, पूरा पेपर आप देख लीजिए, हमारे नोट्स में से ही बैठता है हर साल का। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है उसको आपको परिभाषा लिखनी है। यदि लेंस की क्षमता +4D डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको ज्ञात करना है क्या। अथवा करके इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका जो पूरा पेपर था ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, इस पूरे पेपर का हमने अच्छे से आपको आंसर सहित पूरा रिव्यू कर दिया। इसी की तर्ज पे ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको 2025 में देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए इसके आगे या पीछे के साइड से हमेशा अगले साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोलीय दर्पण से जब क्वेश्चन पूछ लिया, लेंस से पूछ लिया, तो यहाँ पे दर्पण की परिभाषा, तो यहाँ पे एक परिभाषा आपके वहाँ पे पूछी जाएगी। सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से नोट्स में आपको समझा रखे हैं। तो आप हमारी वीडियोस को देखें, और आपको तैयारी के लिए हमने मॉडल पेपर सारे अपलोड कर दिए हैं। डे बाय डे आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आपके 100 में से 100 मार्क्स आएँ, ऐसी हम कामना करते हैं। आपकी मेहनत और हमारे मेहनत दोनों मिलकर कार्य कर रही है। तो आप चैनल पर बने रहिए और अपना प्यारे चैनल को देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।